हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ अस्तर वाली सूट का कटिंग शेयर करूंगी और ये 38 साइज़ का सूट है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को कट कर लिया है, फ्रंट और बैक को दोनों को मैंने अलग करके यहाँ पर रख लिया है, एक के ऊपर दूसरे को। और देखिए अब हम यहाँ पर ऊपर में ½ इंच पहले मार्क करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच पे मैंने मार्क किया है। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क किया है। तो हमने जो ऊपर में ½ इंच मार्क किया है उसको छोड़कर मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। चेस्ट है 38 इंच, तो इसका चौथा भाग 9.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। इसके बाद हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर का जहाँ पर शेप आता है, तो यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पे मार्क किया है शेप के लिए। तो शेप कहाँ पर आता है वहीं पर हमें कमर के लिए मार्क करना है। कमर 36 है, उसका चौथा भाग 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। हिप 42 है, तो इसका चौथा भाग 10.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। हिप का मार्क भी हमें साइड स्लिट जहाँ पर आता है उसी पे करना है। तो यहाँ पर साइड स्लिट 21 इंच है। तो जैसे हमने मार्क किया है उससे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने बैक आर्म होल का शेप दिया है और 0.5 इंच हमें अंदर की तरफ मार्क करके शेप देना है फ्रंट आर्म होल के लिए। और इसके बाद हम नीचे का घेरा के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नीचे का घेरा जो है 25 है, तो उसका हाफ 12.5 इंच में मैंने मार्क किया है। अब हम इस लाइन को इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। साइड में मैं 2 इंच ले रही हूँ, हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो ये हिप तक ही मैंने 2 इंच लिया है। उसके बाद जो साइड स्लिट जो कांच है उसके लिए हम 1.3 या 1.4 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क अगर हम अस्तर वाली सूट बनाते हैं तो अस्तर में हमें 2 पॉइंट कम करके ही लेना है, जो साइड स्लिट के लिए जो फोल्डिंग है उससे। नीचे में मैंने 1 इंच मार्क किया है। अब हम इसे थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे। इस तरीके से अगर हम शेप देंगे तो सूट में झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऊपर में ½ इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। अब जैसा हमने मार्किंग किया है उसे कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो उसके पहले जो फ्रंट आर्म होल है अस्तर का उसे हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने बिछा लिया है। अब हम देख लेंगे, अगर हमारा चेस्ट का साइज़ ज़्यादा है तो उस हिसाब से हमें लेना है। अगर नीचे का जो घेरा है सूट का उसका अगर विड्थ ज़्यादा है तो उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर जो चेस्ट साइज़ हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए, इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। अब हम अस्तर को इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और बैक पार्ट को बैक की तरफ। तो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट का अस्तर को देखिए इस तरीके से रख के मैंने कट कर लिया। सर आप देख सकते हैं साइड में मेन फैब्रिक में मैंने 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है। कांच का जो फोल्डिंग का लिए हम मार्जिन लेते हैं उसमें साइड का जो स्लिट है वो मेन फैब्रिक में सिर्फ मैंने 1.5 इंच लिया है और जो अस्तर है उसमें मैंने 2 पॉइंट कम करके लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन फैब्रिक से 3 इंच कम करके मैंने लिया है अस्तर। तो बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर रख दिया है और जैसा हमने कटिंग किया है उसी तरीके से शेप बना लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए मैं जो कांच का फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पे मार्क किया है। तो इस लाइन को सीधा कर देंगे और जैसा हमने मार्क किया है उसे कट कर लेंगे। तो जब हम अस्तर वाली सूट बनाते हैं तो जो हमारा अस्तर है, कुछ फैब्रिक ऐसा है जो बाद में बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है और मेन फैब्रिक से भी लंबा हो जाता है। तो इसलिए हमें जो अस्तर है उसे हमेशा 3-4 इंच कम करके ही लेना है। तो हमारा कटिंग अब कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।